अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अस्सलाम और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कौन सी फ्रिज को सप्लाई लगाना चाहिए और कौन सी फ्रिज को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर आजकल चल रही हैं। तो मोस्टली लोग जो है ना वो कमेंट वगैरह करके पूछते हैं कि किस फ्रिज को सप्लाई लगाना जरूरी है और किसको नहीं लगाना जरूरी कोई भी। तो ये आपके साथ आज सारी बात डिटेल से शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि आपको ऐसी नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो सबसे पहले तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो इन्वर्टर होती है वो जो है ना 100 वोल्टेज से अपना स्टार्ट लेती है, तो उसके ऊपर वो सारा ऑपरेट करती है। तो इसके अलावा जो होती है आम फ्रिज है, जिस तरह ये हमारे पास है वांते में खाली रेफ्रिजरेटर है, तो ये जो फ्रिज होती है मोस्टली फ्रिज जो है ना एनर्जी से भरी आ रही है। तो ये तकरीबन 130-135 से जो है ना ये स्टार्ट लेती हैं। तो मोस्टली होता ही है कि ये स्प्रेडर के बगैर चल जाती हैं फ्रिजें, ठीक है। इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि बाद दफा वो कूलिंग वगैरह कम करती हैं या बर्फ वगैरह जो बनती है वो ज़रा लेट बनती है। तो इसमें यह है कि अगर वो दाम कंप्लीट बिजली या सही इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से जो है ना वो फ्रिज जो है ना कूलिंग वगैरह कम करती है, उसके बाद जो है ना जो इसका ऊपर अपना फ्रीजर है जो बर्फ वगैरह बनाता है, ठीक है, वो भी जो है ज़्यादा टाइम लेता है। तो मोस्टली कस्टमर ये पूछते हैं और ऑडियंस भी यही पूछती है कि जो है ना अब ये बताएं कि इसका स्पेयर लगाना जरूरी है कि नहीं लगाना जरूरी है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, ठीक है, इतनी महंगी रेफ्रिजरेटर अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें 5 या 6 हज़ार रुपये साथ आप लगा लेंगे, एक अच्छा स्प्रेयर ले लेंगे, उसमें आपके लिए मजीद आसानी होगी। तो इसमें होता ये है कि एक तो आपको लाइट कंबल कंप्लीट फ्रिज को मिल जाती है, उसके बाद ये है कि आपको किसी किस्म का जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाद दफा होता तो यही है कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसकी कंप्लीट वारंटी होती है 10 साल या 12 साल इसकी वारंटी होती है। तो इससे पहले कि मैं कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है आप उसके साथ जरूर लगाएं। उसकी वजह ये है कि इसमें आपका नुकसान बच जाता है। अगर खुदा ना खासा कोई मसला होता है या कोई नुकसान हो जाता है लाइट कम या ज्यादा होने की वजह से, उसमें ये होता है कि वारंटी तो होती है लेकिन जो है ना वो उस वक्त आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो मजीद इस तरह कमेंट वगैरह जाते हैं या कॉल वगैरह भी आती हैं कि आपको इसके बारे में हमारे साथ थोड़ा शेयर करें या हमें बता दें कि इस फ्रिज से स्प्रे लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसकी एक वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि फ्रिज कोई भी है जो कि लो वोल्ट आजकल जितनी भी फ्रिज आ रही है वो सब जो है ना एनर्जी से भरी होती हैं। वो 135 या 135 से स्टार्ट लेके तो आगे ये वर्क करती है। तो जो इन्वर्टर फ्रिज होती है उसका ये होता है वो 100 से जो है ना अपना स्टार्ट लेती है, उससे ऊपर जो है ना सारा वर्क करती है। तो ये आपके लिए एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो है ना स्पेयर लाजमी लगा लिया करें। लाइट हाँ जिस जो कई इलाके होते हैं जिधर को लाइट जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कम नहीं होती, वोल्टेज लो नहीं होते, उधर वो ना परेशानी नहीं बनती कोई भी। तो मजीद कुछ विलेज वगैरह होते हैं, एरिया गाँव वगैरह होते हैं जहाँ वोल्टेज का इशू होता है, तो वो चाहे इन्वर्टर ले चाहे नॉन इन्वर्टर ले, उनको चाहिए कि वो जो है ना सप्लाई जो है नाल साथ में अटैच कर लें, ठीक है। उसमें आपको भी बचत होती है और इसी तरह मसला बनता है तो कंपनी के लिए भी तो थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि इसी तरह आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। एक चीज जो है उसकी वो सेफ्टी जो है ना वो नहीं रहती कोई भी। तो मैं तो आपको सबको ये रिकमेंड करूंगा कि सप्लाई जो है ना साथ लगा लिया करें फ्रिज के, आपके लिए एक अच्छा और फ्रिज रहेगा। तो मजीद और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी वीडियो से आप जाते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।